हाँ चलो चलो। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 12.1 टॉपिक यूनिट फार्मूला। डियर स्टूडेंट, लाइन रेक्टेंगल को रीडिंग करने के बाद जो है हम हीरोन फार्मूला पढ़ेंगे और जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इसके बाद पढ़ेंगे। तो इस हीरोन फार्मूले को आपने तैयार करना है। इसमें जो फार्मूले हैं उनको लागू करना है, जो यहाँ पर राइट करना है। हीरोन फार्मूले में सबसे पहले आपके पास जो है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है ये 8th क्लास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में ऐसा होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो और वो राइट एंगल ट्रायंगल है इस टाइप से, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन में कोई ट्रायंगल होता है तो उसके लिए हम सीधे फॉर्मूले ये वाला यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट का यूज कर देते हैं, जिसमें बेस हो और वन साइड परपेंडिकुलर। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हर किसी ट्रायंगल पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए जो है ये साइड परपेंडिकुलर होनी जरूरी है। बेस और एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री, एक इस आर्म से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तभी हम यूज कर सकते हैं इसको। सेकंड हमारे पास जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का एरिया होता है। तो सेकंड नंबर 2 है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हमारे पास इस टाइप से, ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें सपोज इसका बेस ए है, ये बी है, 2 इक्वल साइड बी है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए जो है हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ isosceles triangle PQR is equal to A/4 under root 2p square minus e square। ये वाला फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 इक्वल साइड है, 2 इक्वल साइड है इसमें। इसमें 2 इक्वल साइड है और बेस डिफरेंट है, इसके लिए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर हमारे पास जो है 3 नंबर फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास जो होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये ए हो गया, इसमें से
तो ये पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल triangle PQR is equal to root 3/4 into a square. A square means side square. A square means side square. इस तरह से हम ये हमारे पास जो है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 8th क्लास में वाले फॉर्मूले। 8th क्लास में हमने इन फॉर्मूलों की रीडिंग की है। इसके बाद जो है to mean by right angle triangle, isosceles triangle, equilateral triangle। फिर हमारे पास आता है कोई ट्रायंगल अगर ऐसा है, इसमें कि ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी और इसकी साइड है ए बी सी। तो इसमें सबसे पहले हमें पैरामीटर निकालना है। आगे और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास जो 4 नंबर का है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to A plus B plus C। मैंने सम ऑफ द थ्री साइड को हम जो है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। अगर हम तीनों साइड को ऐड कर देते हैं तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल को हम 2S से रिप्रेजेंट करते हैं। 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो S इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2। ये पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया, जिसकी डिफरेंट साइड है, अलग अलग साइड है, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा। डिफरेंट साइड के लिए हमारे पास पैरामीटर हो जाएगा। सपोज फिफ्थ नंबर में हमारे पास ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें हमारे पास ये साइड है ये, और ये 2 इक्वल साइड है। AB इक्वल टू BC, ये इक्वल साइड है, और BC जो है वो डिफरेंट साइड है। तो पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस B प्लस B इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं A प्लस 2B, A प्लस 2 भी हो सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि 2S, यहाँ पर 2S का यूज कर सकते हैं। 2S इक्वल टू A प्लस 2B, या S इक्वल टू A प्लस 2B बाई 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो गया। इस तरह से ये हमारे पास आ जाए।
फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये है पी क्यू आर, तो इसकी ऑल साइड इक्वल है ए ए ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेवर है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, तो इसके लिए जो है 6 नंबर फॉर्मूला बन जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR इक्वल टू A प्लस A प्लस E, और पेरीमीटर को हम 2S से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके 2S इक्वल टू A प्लस E, तो 2S इक्वल टू हो जाएगा 3A और S इक्वल टू 3A/2। 3A/2 हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सम ऑफ द थ्री साइड, उसको हम सम ऑफ द थ्री साइड को हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। तो थ्री साइड को ऐड करेंगे, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड को एडिंग कर दें तो एक पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। फिर इसमें वन और इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमारे पास। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। 7th नंबर फॉर्मूला यूज होगा इसके लिए, एल्टीट्यूड। इस तरह से अगर हम इसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इस तरह से इसको रहने तो ए से होगा। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेवन नंबर के लिए हमारे पास है जो हीरोन फॉर्मूला हमें यूज करना है। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड डिफरेंट है, तो उसमें जो है हमें हीरोन फॉर्मूला का यूज करके उसका एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास जो है अगर इस टाइप का कोई ट्रायंगल है और उसकी डिफरेंट साइड है, ये वाला इस तरह से है P Q R A B C, इसकी डिफरेंट साइड है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो मैंने पहले तुम्हें बता दिया। उसके बाद जो है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिखाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू रूट, क्योंकि पेरीमीटर S हो गया है, S से रिप्रेजेंट किया हमने, तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये डिफरेंट साइड है किसी भी ट्रायंगल की, डिफरेंट अलग अलग मेजरमेंट है, डिफरेंट मेजर है। तो डिफरेंट मेजर के लिए जो है हम हीरोन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C
where S is पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तब जाके हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। इस तरह से ये फॉर्मूले है जिसका यूज कर सकते हैं हम। इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर से 8 नंबर फॉर्मूले के लिए हमारे पास है ये वाला, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड P Q R, यहां से जो है हम ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं इसका P Q, और ये वाला पॉइंट जो हमारे पास R हो जाएगा, ये वाला पॉइंट R। तो ये पूरी साइड हमारे पास A है, पूरी साइड हमारे पास A है, ये पूरी साइड A है। इसका ये जो है ये A/2 है, हाफ हो जाएगा मिड पॉइंट, एल्टीट्यूड मिड पॉइंट जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये एल्टीट्यूड ही इसको मिड पॉइंट कर देता है। इसको M लिख दो, M हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A/2। तब इसमें हाइट ऑफ, अगर हमें हाइट फाइंड करनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड करनी है, या एल्टीट्यूड कहेंगे इसको, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको एल्टीट्यूड को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 8 नंबर के लिए, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR इक्वल टू √3/2 इंटू ए साइड है और साइड का यहाँ पर ये हाफ है, तो इस एल्टीट्यूड को फाइंड करेंगे। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये PM की हाइट है जो, वो जो हमारे पास √3/2 इंटू A हो जाएगा, √3/2 इंटू E। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूले कंप्लीट हुए। उसके बाद जो है डेयर स्टूडेंट, ये सारे फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, और जब हम इन फॉर्मूलों को लर्न करेंगे तो इनका यूज हम एक्सरसाइज में कर पाएंगे, अदरवाइज हम जो है एक्सरसाइज को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूले हमें अच्छी तरह से जरूर लर्न करने हैं। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.1 फॉर्मूले के बाद हम एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। 12.1 के लिए हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron formula if its parameter is 180 cm. What will be the area of signal board? पैरामीटर हमारे पास गिवन है और पैरामीटर के फॉर्मूले को भी हम जानते हैं। उसके बाद जो है हम साइड फाइंड करेंगे, और साइड फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है। फॉर्मूला भी हमें पता है पेरीमीटर का, उससे हमारे पास साइड आ जाएगी, और जब साइड आ जाएगी तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आसानी से मेजर कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3a। 3a होता है। इसको इसके इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जो है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड, ए मीन साइड का है, ये साइड है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये साइड है। तो हम अगर इसको इक्वल रख देते हैं 3a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू 180 बाई 3, तो a इक्वल टू आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। It means each side of equilateral triangle is equal to 60 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड जो है 60 सेंटीमीटर है। फिर से जो है हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर गिवन है तो हम इसका सेमी पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो है S इक्वल टू सेमी, इसको हम सेमी भी कह सकते हैं, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal to S equal to 3a by 2। 3a by 2 होता है, a plus a plus a, a plus a plus a equal to 3a by 2, क्योंकि सेमी पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं, इसको सेमी पैरामीटर कहेंगे। तो S equal to 180 by 2, तो यहां से ये कैंसिल होगा, क्या आएगा 90 सेंटीमीटर। S इक्वल आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। सेमी पैरामीटर आ गया 90 डिग्री और 90 सेंटीमीटर। सेमी पैरामीटर जो है 90 सेंटीमीटर आया है और साइड जो इसमें 60 आ गई है। अब हमें इस हीरोन फॉर्मूला का यूज करके जो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए इतने के बाद जो है इसको वन नंबर का सॉल्यूशन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू आ जाएगा रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये भी कह सकते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल है इसकी, तो एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए, ये भी यूज कर सकते हैं। मतलब ए बी सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्वल इक्वल साइड है, ऐसा बना सकते हैं फॉर्मूले को, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60 इस तरह से हो जाए। इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर इसमें और सॉल्व करेंगे, क्योंकि ईच साइड आर इक्वल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर 90 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 का यूज किया है। डिफरेंट साइड नहीं, इक्वल साइड है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो 90 इंटू यहाँ पर जो है 30 बचेगा, 90 माइनस 60, तो 30, इसमें भी 30 आ जाएगा और इसमें भी 30 आ जाएगा। इसमें और इजी बना सकते हैं इसको, इसके फैक्टर कर सकते हैं 3 इंटू 30, 90 के फैक्टर 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30
इंटू 30। तो यहाँ पर एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो इन दोनों पेयर में से एक पेयर और स्क्वायर रूट लेने पर, इन दोनों में से भी स्क्वायर रूट लेने पर एक बार आ जाएगा। तो हो जाएगा 30 इंटू 30 रूट 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 90, 3 3 9 और डबल 0 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर में इसकी मेजरमेंट होगी, इसकी यूनिट स्क्वायर में आएगी एरिया जो मेजरमेंट है। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका, तो इतना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ a flyover have been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 20 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement gave an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? इसमें भी सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझिए कि इसकी साइड्स गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इसमें भी हमें इसका एरिया फाइंड करना है और फिर कॉस्ट ऑफ 3 मंथ निकालनी है, जबकि एनुअल कॉस्ट गिवन है। एनुअल कॉस्ट इसमें गिवन है और उसमें हमें केवल 3 मंथ की कॉस्ट निकालनी है इसकी। तो ये हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन के लिए सॉल्व हम करें, सॉल्व 2। इसमें गिवन है, गिवन है A इक्वल टू है 122 मीटर, B इक्वल टू गिवन है 22 मीटर एंड C इक्वल टू गिवन है 120 मीटर। 120 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। सेमी पैरामीटर ये होगा। तो सेमी पैरामीटर के लिए S इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। S इक्वल टू एडिंग करने के बाद आ जाएगा 0 to 2 तो 4 और 2 to 4 to 6 और 1 अपॉन 2 भी है, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो S इक्वल टू 132 मीटर। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा और 2 2 जा 4, तो 132 मीटर इसका सेमी पैरामीटर आ गया। इसके बाद हम हीरोन फॉर्मूला पे यूज कर सकते हैं। इसमें हीरोन फॉर्मूला पे यूज होगा हमारे पास S इक्वल टू ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये वाला यूज कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी जाएगा। तो S हमारे पास सेमी पैरामीटर 132 है, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22
of 132 minus 120 इस तरह से यूज किया जा सकता है। आगे सॉल्व करने के लिए ऊपर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट 132 रिमेनिंग सेम 132, फिर इसमें से 132 में से 122 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है बच जाएगा 2 में से 2 तो 0, 3 में से 1, 3 में से 2 तो 1 और ये हो जाएगा इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12 ये आ जाएगा हमारे 132 10 इंटू 110 इंटू 12 इस तरह से आ जाएगा। तो इसको फिर सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है इसके फैक्टराइज यूज करते हैं। 11 इंटू 12 132 32 इक्वल टू 11 इंटू 12 11 इंटू 12 इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका इन दोनों का तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो 2 3 इट मींस 132 को हम राइट कर सकते हैं 11 इंटू 12, इसको हम राइट कर सकते हैं इसको और 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू इसको ये वाला है जो इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10 और इंटू 12 ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये वाला पेयर इस वाले पेयर के इक्वल है, ये और ये एक पेयर बन रहा है, इसको इसको मिला के एक पेयर बन रहा है, इसको और इसको मिला के एक पेयर बन रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट 11 इंटू 11 का स्क्वायर रूट 11 होगा, 10 इंटू 10 का स्क्वायर रूट 10 होगा और 12 इंटू 12 का स्क्वायर रूट 12 होगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं ऐसे 11 इंटू 12 इंटू 10 इसका स्क्वायर रूट। सॉल्व करने के बाद फैक्टर मेथड से यूज करना, हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इजी बनाने के लिए हम इनको फैक्टर कर देंगे। और फैक्टर में हमने पेयर रीडिंग की, ये फैक्टर सेम है, मैंने 11 इंटू 11 तो 11 इंटू 11 का स्क्वायर रूट 11 होगा, 12 इंटू 12 का स्क्वायर रूट 12 होगा, 10 इंटू 10 का स्क्वायर रूट 10 होगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इजी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी देखा हमने कि 132 है तो 132 लिख सकते हैं इंटू 10 है तो फिर से 132 इंटू 0 एक 0 आ जाएगी, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि साइड इसकी मीटर में गिवन है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया की स्क्वायर जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्योंकि 12,000 पर ईयर है कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट पर ईयर जो है 5,000 पर ईयर है और हमें फाइंड करनी 3 मंथ की। तो इसको हम आसानी से 1 स्टेप का यूज करेंगे तो कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट इक्वल हो जाएगी, कॉस्ट हमारे पास हो जाएगी इसमें इसके साथ 1320 इंटू 5,000 हो गया इंटू इसमें 3 मंथ है, 3 मंथ का फाइंड कर रहे और ये कॉस्ट पूरी 12 मंथ की है, 12 मंथ भी 1 ईयर, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 12 से डिवाइड। तो कॉस्ट ऑफ 3 मंथ है, कॉस्ट ऑफ इसको लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 3 मंथ, कॉस्ट ऑफ 3
मंथ, 3 मंथ्स, कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स आ जाएगा, इतनी कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स, ऐसा कर सकते हैं इसमें। तो 3 4 जा जाएगा, 3 4 जाएगा, 4 से, इस 4 से इजिली ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 1 कैरी आएगा, 4 3 जा 12, 1 कैरी और फिर 12 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 और 0 रिमेनिंग होगी यहाँ पर, तो ये 0 आ जाएगा। तो इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 330 इंटू 5000, 5000 में हमारे पास जो है सबसे इजी है 30 इसमें और 10 इसमें, तो 40 इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें ये इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15 का 5, 5 3 15 और 16 16 और 1 2 3 4 4 zeros, 4 zeros जो है, तो ये कॉस्ट आ जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ 3 मंथ की एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट आ जाएगा। ये रेंट, जिसको कह सकते हैं रेंट ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ का रेट जो है इतनी कॉस्ट हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा, इस तरह से बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, S7 एग्जाम के लिए आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूनिट फॉर्मूला, क्योंकि 12 नंबर चैप्टर है आपकी बुक्स में। ये फॉर्मूले लर्न कर रहे हैं, जब फॉर्मूले लर्न करेंगे और रिवीजन करेंगे आप इसको कई टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, मोर देन 3 और 4 टाइम, तब आप जो है इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या आपकी इसमें कैलकुलेशन इंप्रूव हो सकती है। तो आपने ये अच्छी तरह से करना है, और इसके लिए आपने फॉर्मूले ला बताने हैं। S7 एग्जाम के लिए आप इस तरह से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस चैप्टर की। थैंक यू।